श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी को पता है आज का दिन है वो बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन है मार्गशीर्ष मास का शनिवार और आज के दिन है अमावस्या तिथि। देखिए, अमावस्या की तिथि है वो आज को प्रारंभ होकर रविवार को समाप्त हो जाएगी। तो आज की अमावस्या तिथि भी रहेगी और रविवार को भी अमावस्या मनाई जाएगी। तो देखिए, अमावस्या है वो पितरों को समर्पित होती है, भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर हम अमावस्या के दिन कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सभी संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, हम अपनी वीडियो में 3 महा-उपाय बताएंगे जो आपको आज के दिन करने हैं, यानी शनिवार के अमावस्या के दिन आपको करने हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है। देखिए, पहला जो उपाय है वह काले तिल के दाने और लौंग से करना है। देखिए, काले तिल के दाने हैं वो भगवान शनिदेव को भी अत्यधिक प्रसन्न करते हैं, भगवान शिव को भी प्रिय हैं और भगवान विष्णु को भी प्रिय हैं और हमारे पितृ देवताओं को भी अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि काले तिल है वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए हमें लेना है 1 चुटकी काला तिल। अगर आप गिन कर लेना चाहते हैं तो आप 11 काले तिल के दाने यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 2 लौंग। लौंग है वो हमें फूल वाली लौंग लेनी है, खंडित लौंग हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने घर से भरकर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ले जाना है, क्योंकि हमने पहले भी अपनी पहले की वीडियो में हमने बताया है कि अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो शनि दोष हो, कोई भी दोष हो, उन्हें समाप्त कर देता है। देखिए, उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, जहाँ ऐसे हमें पीपल वृक्ष के नीचे जाना है जहाँ पर पहले से ही एक पत्ता पीपल का वहाँ पर गिरा हुआ है। उस पत्ते को हमें उठाना है और हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमें उसे डाल देना है। देखिए पत्ता चाहे सूखा हुआ हो चाहे गीला हो, कैसा भी हो, हमें 1 पत्ता वहाँ से ले लेना है। उसके बाद में हमारे सीधे हाथ में हमें थोड़े से काले तिल जो हम लेकर गए हैं वो हमें रखने हैं और हमारे पास जो लौंग है वो हमें अपने सीधे हाथ में रख लेनी है और अपनी मनोकामना बोलते हुए वह लौंग और काले तिल के दाने हमें पीपल के पेड़ में समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है जिसमें पत्ता रखा हुआ है वह 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए, अगर पत्ता लोटे के अंदर रह जाता है तो हमें अपने सीधे हाथ से उसे निकालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोलनी है। देखिए, मनोकामना जो हम पीपल के वृक्ष के पास बोल कर आए हैं वो मनोकामना ही हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, इससे सभी देवता प्रसन्न होंगे और हमारे जीवन के सभी संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करना जरूर। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, तुलसी की मंजरी वाला उपाय। देखिए, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, उसके बाद में हमें लेने हैं काले तिल। काले तिल के दाने अगर आप गिन कर लेना चाहें तो आप 11 काले तिल के दाने आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद में हमें जाना है तुलसी जी के पास। अपने घर में कहीं भी आपके घर में तुलसी जी हो वहाँ हमें चले जाना है और तुलसी जी के ऊपर जो मंजरी होती है उस मंजरी को हमें ले लेना है, यहाँ से तोड़ लेना है। देखिए, हमें अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में देखिए, हम पहले आपको बता दें भगवान शिव के शिवलिंग पर तुलसी दल समर्पित नहीं किए जाते हैं, बल्कि तुलसी की मंजरी समर्पित की जाती है। देखिए, उसके बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो तुलसी की मंजरी है
वो मंजरी हमें तुलसी की उस लोटे में डाल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो काले तिल के दाने हैं, हमें वो काले तिल के दाने एक एक करके लोटे के अंदर डाल देना है। श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, फिर एक काला तिल का दाना हम डालेंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, फिर दूसरा काला तिल का दाना हम डालेंगे। इस प्रकार हमें एक एक करके सारे तिल के दाने हमें उसमें डाल देने हैं। देखिए उसके बाद में यह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए जो जल हमने समर्पित किया है, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा। उस जल को हमें थोड़ा सा झेल लेना है और अपनी आँखों पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर इसे हमें लगा लेना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप जल घर लेकर आए हैं तो आप अपने पूरे घर में इसे छींट सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। यह उपाय आज के दिन आप जरूर करें। देखिए ये सभी उपाय हैं वो आपको सूर्यास्त के बाद करने हैं, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है उसका महत्व तो काली रात में ही होता है। उसके बाद में चले चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए इससे सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेने हैं काले तिल के दाने। काले तिल के दाने अगर आप गिन कर लेना चाहते हैं तो आप गिन कर ले सकते हैं, या फिर आप बिना गिने भी इन्हें यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें उस एक लोटे जल में काले तिल के दाने डाल लेने हैं और उसे हमें लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के पास। देखिए वहाँ पर खड़े होकर हमें थोड़ा 11 बार हमें तीनों मंत्रों का 11 बार हमें उच्चारण कर लेना है। 11 बार हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। 11 बार हमें ओम शनिचराय नमः का स्मरण हमें करना है और 11 बार हमें ओम पितृदेवाय नमः का स्मरण यहाँ पर कर लेना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। उसके बाद में यह एक लोटा जल हमें पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए यह उपाय है, यह आपको सूर्यास्त के पहले पहले ही करना होगा। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इससे आपके पितृदेव भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में जो भी समस्या आ रही है, जो भी आपके आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, जो भी आपके घर में समस्या है वो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो देखिए आप इन उपायों को ज़रूर करें। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताय नमः।